वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार लंका युद्ध से पहले की बात है। समुद्र को पार कर लंका जाने के लिए सेतु बनाया जाना था। उससे पूर्व प्रभु श्री राम चाहते थे कि सेतु पर एक शिवलिंग की स्थापना की जाए। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से अपने मन की बात बताई और कहा कि काशी जाकर शिवलिंग लाएं और मुहूर्त से पहले वापस आ जाएं। पवन पुत्र हनुमान के लिए काशी जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वे तो अतुलित बलशाली और वेगवान थे। वे पल भर में ही काशी पहुंच गए। अपने वेग पर उनको थोड़ा सा अभिमान हो गया, परंतु प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी हैं। उन्हें यह बात पता चल गई। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि मुहूर्त बीत जाएगी, ऐसे में वे रेत की ही शिवलिंग सेतु पर स्थापित कर देते हैं। प्रभु श्री राम ने वहां पर रेत का शिवलिंग स्थापित कर दिया। इसी बीच हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए, परंतु उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम ने तो रेत का शिवलिंग स्थापित कर दिया है। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, आपने मुझे काशी भेजकर यह शिवलिंग लाने को कहा था। मैं यह शिवलिंग लेकर आया हूँ, लेकिन आपने रेत का शिवलिंग स्थापित कर दिया। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि उनसे भूल हो गई है। ऐसा करो कि इस रेत वाले शिवलिंग को यहाँ से हटा दो। फिर वे काशी से लाए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर देंगे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर अपनी पूंछ से रेत के उस शिवलिंग को पकड़ लिया और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह शिवलिंग वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। यह देखकर हनुमान जी को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उनका घमंड टूट गया। फिर उन्होंने अपने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब प्रभु श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार दे रहे थे, तो हनुमान जी प्रभु श्री राम से याचना करने लगे कि हे प्रभु, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देने लगे कि हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कहते हैं कि एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देव गुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाए थे। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो गई थी। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। तब जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए, परंतु वहां पहुंचकर जब उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें रावण द्वारा भेजे गए कालनेमी नामक एक राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था।
रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। इसी प्रकार जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले गए, तब वे विभीषण के महल पर प्रभु श्री राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो गए। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण जब उनसे उनका परिचय पूछने लगे और वो खुद को रघुनाथ का भक्त बताने लगे, तब हनुमान जी और विभीषण में एक लंबा संवाद हुआ और तब हनुमान जी जान गए कि विभीषण लंका में रहते हुए भी उनके काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था और अंत में विभीषण लंका को छोड़कर राम से मिलने को आतुर हो उठा। अंत में विभीषण रावण के महल को छोड़कर समुद्र के इस पार आ गया। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई दूत है। वहां कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। तो वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे थे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले गए थे। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस प्रकार उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसी भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़ी ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाकर समुद्र के पास ले गए और स्वयं द्वारा लिखी गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है।